अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अगेंस्ट ही काम करे तो बहुत परेशानी होगी, राइट? नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल गट्टानी, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और रोमेटोलॉजिस्ट आपकी कैसे मदद कर सकता है इन बीमारियों के साथ डील करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या रहता है। इम्यून सिस्टम सपोज एक हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक आर्मी है जो हमारे बॉडी को एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिक मटेरियल इनसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। बट कभी कभी ये इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही काम करता है, तब होता है ऑटो इम्यून डिसीज। और जब ये बीमारी हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि जॉइंट्स, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स, और इसमें डैमेज हो सकता है। इन बीमारियों के कुछ कॉमन नाम हैं: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस या एसएलई, एमसीडीडी, स्क्लेरोडर्मा, वेस्क्यूलाइटिस, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मायोसाइटिस। ये बीमारियों के नाम काफ़ी कॉमनली सुने नहीं जाते क्योंकि ये बीमारियां बहुत कॉमन नहीं हैं और इनका डायग्नोसिस भी मुश्किल है। ये बीमारी कोई इन्फेक्शन नहीं है, मतलब ये एक से दूसरे को नहीं फैलती है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है, मतलब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो ये बीमारी होती है। कोई जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, काफ़ी अदर फैक्टर्स जब मिलते हैं तब ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और उसके कारण ऑटो इम्यून डिसीज होता है और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही काम करता है। अब हम जानेंगे कि ये बीमारी में क्या प्रॉब्लम होते हैं, इसके सिम्टम क्या है। ये बीमारी का सबसे कॉमन सिम्टम है जॉइंट पेन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इम्यून सिस्टम और जॉइंट्स का क्या कनेक्शन है। इम्यून सिस्टम के सेल्स जॉइंट के एक टिश्यू में, उसको बोलते हैं साइनोमियम, काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर इम्यून सिस्टम का बीमारी हो तो हमारे जॉइंट में जो सेल है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और जोड़ों में सूजन और दर्द प्रोड्यूस करते हैं। जॉइंट पेन के अलावा इसमें हमें कुछ जनरल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं जैसे कि फीवर आना, थकावट होना, मुंह में छाले आना, स्किन पे रैश आना, हेयर फॉल होना। ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है, तो इम्यून सिस्टम तो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, तो इससे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। तो जैसे लंग को डैमेज हो रहा है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ड्राई कफ होगा। अगर अपने इंटेस्टाइन को डैमेज हो रहा है तो पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, ब्लीडिंग होना। और ऐसे ही किसी भी ऑर्गन सिस्टम को अगर ये इन्वॉल्व करता है तो उस ऑर्गन सिस्टम को डैमेज होके उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन है। रूमेटोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर है जो कि ट्रेन होते हैं इन बीमारियों का इलाज करने के लिए। वो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है और आपका पैटर्न, तकलीफ जानते हैं, पैटर्न जानते हैं और इसके हिसाब से आपका डायग्नोसिस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को लगता है अगर जोड़ों का दर्द है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, अगर फीवर है तो फिजिशियन को दिखाना है, स्किन पे रैश है तो आप स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे। बट अगर ये सब तकलीफ आपको कॉम्बिनेशन में हो रही है तो आपको ये समझना है कि आपको सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसीज हो सकता है और आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। रूमेटोलॉजिस्ट ये बीमारी के डायग्नोसिस में आपकी मदद करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ इमेजिंग करेंगे जैसे कि एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, और उसके थ्रू आपका ये बीमारी का डायग्नोसिस होगा। अगर सही डायग्नोसिस हुआ और अर्ली डायग्नोसिस हुआ तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ऑटोइम्यून डिसीजेस का क्यूर पॉसिबल नहीं है, बट ये बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। ये बीमारी में हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये एक इम्यून सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मदद करती हैं।
और उसे कंट्रोल करती हैं ताकि ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता। अगर बेसिक दवाइयों से आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही तो इसमें एडवांस ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, जैसे कि बायोलॉजिकल डिमांड्स और स्मॉल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल डिमांड्स स्पेशल ड्रग्स हैं जो ये बीमारी के लिए दिए जाते हैं और इससे आपकी बीमारी काफ़ी टाइम के लिए, लंबे समय के लिए कंट्रोल हो सकती है। बहुत पेशेंट को ये कन्फ्यूजन है कि ये बीमारी में स्टेरॉयड ही ट्रीटमेंट है और इन पेशेंट को स्टेरॉयड दिया जाता है। दिया जाता है क्या? हाँ, बट अगर ये बीमारी काफ़ी सीवियर है जिसके कारण आपके ऑर्गन को परमानेंट डैमेज या आपकी जान को खतरा है, तो हाई डोज स्टेरॉयड देना ज़रूरी है। और अगर ये बीमारी में कुछ तकलीफ़ें हैं जिसके लिए आपको लो डोज स्टेरॉयड देना है, तो रूमेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि ये आपको कब तक देना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ट्रेन होते हैं कि स्टेरॉयड को सेफली कैसे यूज़ करते हैं ऑटोइम्यून डिसीज़ के लिए। ये बीमारी में स्टेरॉयड शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट को कंट्रोल रखना, मेंटल स्ट्रेस को दूर रखना, वैक्सीनेशन लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूमेटोलॉजिस्ट इन चीज़ों के बारे में भी आपको गाइडेंस देंगे। सो टू समराइज, ऑटोइम्यून डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण होती है। इसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जॉइंट पेन, स्किन रैश और डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। रूमेटोलॉजिस्ट एक ऐसी स्पेशलिटी है जो ये बीमारी का सही डायग्नोसिस करती है और आपको सही ट्रीटमेंट देती है। तो अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। थैंक यू।